आज का हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा मेथड है यूलर्स मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा आता है, ये मेथड बीए बीएससी में भी आता है। ठीक है, तो आइए हम इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मेथड है हमारा बेसिकली काम आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। किसको सॉल्व करने के लिए? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वो क्या किस टाइप की होती है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ। इस टाइप की जो आपकी इक्वेशंस होती हैं उन्हें बोला जाता है, ठीक है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम यूलर्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है इस इक्वेशन का एक्यूरेट सॉल्यूशन निकालने के लिए। इससे हमें सबसे एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलता है बाकी मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करने के लिए आइए हम इसका वर्किंग रूल देखते हैं, कैसे काम करना है हमें। पिकार्ड्स मेथड करते हैं हम स्टार्ट। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx, ठीक है, यहाँ पर हम इसको f ऑफ एक्स वाई कोमा इस तरह की होती है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें एक वैल्यू गिवन होती है, इनिशियल वैल्यू x नोट की, और इस x नोट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें किसकी वैल्यू गिवन मिलती है? y नोट की। तो ये टर्म्स हमें क्या होंगी स्टेटमेंट में? गिवन मिलेंगी। क्या मिलेंगी? गिवन मिलेंगी। ठीक है, इन सब वैल्यूज के लिए हमें एक y xn की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब xn की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, ये हमें क्या करनी होती है? फाइंड करनी होती है। तो ये फाइंड करने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं उसका फॉर्मूला होता है, उसे हम बोल रहे हैं यूलर्स मेथड। आज हम उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 7 मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में। उनमें से ट्रू मेथड्स हम कर चुके हैं, ये थर्ड मेथड है। तो बाय यूलर्स फॉर्मूला का मेथड मैं आपके लिए लिखती हूँ, यूलर्स फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं पहले आपका। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला जिससे हम सॉल्व करेंगे वाई एन। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। फॉर्मूला प्रूव करना नहीं आता है, मोस्टली एग्जाम्स में नहीं आता है। फिर भी कोई स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मैं उसको निकालने के लिए आपके पास एक अलग से उसको ड्राइव करने के लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आइए पहले हम इसका वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये क्या होगा? वाई एन माइनस वन प्लस में एच एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, वेर यहाँ पर ये जो आप एच यूज कर रहे हो, ठीक है, एच की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर एक्स एन माइनस में एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर एच यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब x की टू वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे? यहाँ पर h नाम कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो आपकी n की वैल्यूज है, n की वैल्यूज आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? आप n की वैल्यूज 1 से लेके 2 3 अप टू कहीं तक भी ले सकते हैं n की वैल्यूज। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको सॉल्व करना है, तो आपके एग्जाम में यही आता है, आपको स्टेप्स डिवाइड करने होते हैं। ठीक है, तो आप पुट करेंगे, मान लिया n इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या आ जाएगा? y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? y नॉट प्लस में h f ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x नॉट y नॉट। ये आपको बार बार सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, आप निकालेंगे ना, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। बहुत इजी है ये मेथड। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? y2 की वैल्यू आ जाएगी, y2 की आ जाएगी। तो ये क्या होगा? y1 का यूज करोगे, मतलब हर बार आप नई वैल्यू का यूज करते जाएंगे और एक नई वैल्यू आपको क्या होगी? फाइंड करते जाएंगे। फिर अगर आप पुट करेंगे n इक्वल्स टू 3 पुट किया आपने उस फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में, तो आपको क्या निकल के आएगा? y3 निकल के आएगा, और वो किसको यूज करके? y2 को। तो h f ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका y4, तो आप पुट करेंगे, अगर n को 4 पुट करेंगे आपका, तो आपका क्या आ जाएगा? y4, वो क्या आ जाएगा? y नॉट प्लस में h f ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा? x3 y3। तो इस तरह से आप कितनी ही वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको बोलेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अगर इनको अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से लिखेंगे फर्स्ट,
ये क्या हो जाएगी, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, आप अलग अलग से इसको कर सकते हैं। तो आइए चलिए, ये आपका फॉर्मूला था बेसिक, जिसका यूज करके आप अलग अलग वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फाइंड। पर ये देखिए, ध्यान रखिए, आपको फर्स्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आप सेकंड वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि सेकंड वैल्यू निकालते हुए आप y1 का क्या करेंगे, यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब में आप देखिए y3 निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, y2, मतलब पहले वाला स्टेप आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सीधा y1 से y4 निकाल देंगे, नो, आपको y1 से y2 मिलेगा, फिर y2 से आपको क्या मिलेगा, y3, y3 से क्या मिल जाएगा आपको, y4। इस तरह से yn तक आप सारी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ट्राई करने से आपको ये मेथड ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम इसका करके देखते हैं कैसे होता है। अप्लाई यूलर्स मेथड टू सॉल्व dy बाय dx किसके इक्वल है, x प्लस वाई के, और y0 इक्वल्स टू कितना है आपका, 0। चूजिंग, आपको यहाँ वैल्यू चूज करनी है। स्टेप लेंथ h गिवन है, आपको गिवन नहीं है तो आप खुद डिवाइड करेंगे, और गिवन है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, h आपको निकालने के लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया है आपको, तो h कितना लेना है आपको, 0.2 लेना है, और कहाँ तक फाइंड करना है, 1.4 तक। कहाँ तक फाइंड करना है आपको, 1.4 तक। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें x की कौन सी वैल्यूज पता है, आप वो लिख लीजिए। सबसे पहले तो आपको जो डिवाइड बाय dx दिया हुआ है, dy बाय dx, ठीक है, ये क्या होता है आपका f ऑफ x, y। तो आपका f ऑफ x, y कितना दिया हुआ है, x प्लस y, तो ये किसके इक्वल है आपका, x प्लस y के। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। ठीक है, अब हमारा जो इंटरवल है, वो इंटरवल है, उसको हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंगली हमें गिवन है स्टेप, उसने हमें मेंशन करके दिया हुआ है कि आपको कितने स्टेप लेने हैं। ठीक है, तो आपको इनिशियली जो वैल्यूज दी हुई हैं, इनिशियल वैल्यू आपकी जो है, इनिशियली वैल्यूज जो आपकी हैं वो क्या है हमारे पास, y नोट। ये आपको क्लियर है, ये क्या होगा आपका, ये कौन सी वैल्यू होगी आपकी, y नोट। ये क्या हो गया आपका y नॉट, और ये क्या होता है आपका x नॉट होता है। तो ये इनिशियल वैल्यूज हैं आपकी, मतलब जहां से आप स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो सबसे पहले आपकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर आप लिख दीजिए, x नॉट आपका कितना है, x नॉट 0, और आपका y नॉट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, y नॉट भी आपका क्या है, 0 है। ठीक है, तो भी आपको स्टेप देखने हैं, आपके कितने स्टेप बनेंगे, आप देखिए आपको कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या आएगा, x नोट दिया हुआ है, x1 निकालने के लिए क्या करते हैं, x नोट प्लस में क्या कर दो आप, h कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 0.2 हो गया। ठीक है, तो आपके जो x1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.2 आ गई। फिर आपको क्या निकालना है, x2 निकालोगे तो वही x1 प्लस में क्या हो जाता है आपका h होगा। तो x1 कितना है आपका 0.2, और ये फिर h कितना है 0.2, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट निकालेंगे आप वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर x3, क्या आएगा आपका यहाँ पर x3, तो x3 क्या आ जाएगा, x2 प्लस में h, तो वो कितना था 0.2 प्लस में 0.2, तो वो कितना आ जाएगा, ये 0.4 था x2 आपका कितना था 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 0.6। तो इसी तरह से आप सारी वैल्यूज x6 निकालेंगे तो h और एड x5 क्या आ जाएगा 1.0, x6 तक 6 जाएंगे तो 1.2, एक और x7 तो 1.4 तक। तो आपको x की वैल्यू जो थी वहां कहाँ तक की निकालनी थी, 1.4 तक आपको स्टेटमेंट में गिवन थी, यहाँ तक हम फाइंड करेंगे। ये x की वैल्यूज हो गई हमारी। चलिए अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले चाहे तो आप टेलर्स फॉर्मूलाज लिख लीजिए। चलिए पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, बाय यूलर्स फॉर्मूला, बाय यूलर्स मेथड। क्या है आपका मेथड, y, यहाँ पर आपकी y n की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या होता है, y n-1 प्लस में h f ऑफ
एक्स एन माइनस वन कॉमा वाई एन माइनस वन हो जाएगा। और एन क्या है आपका, 1 से लेके 2 से लेके 3 तक, यहाँ तक। चलिए अब इसकी करते हैं हम स्टार्ट। एन की वैल्यू फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पुट एन इक्वल्स टू 1, तो आपका क्या हो जाएगा, y1 आ जाएगा, y1। और वो क्या होगा, y नॉट प्लस में h इंटू में f ऑफ x नॉट y नॉट आ गया। तो y नॉट की वैल्यू वहां पर आपने देखा स्टार्टिंग वैल्यू y नॉट कितना था आपका 0, h की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 0 पॉइंट, आपको कितनी लेनी है 2, 0.2 लेनी है। f ऑफ x नॉट जो आपका फंक्शन था f ऑफ, ठीक है, आपका फंक्शन है ये, ठीक है, ये आपका फंक्शन है f ऑफ x कॉमा y। तो इसमें x नॉट और y नॉट मतलब x नॉट 0, y नॉट कितना 0, तो 0 प्लस 0 0 लिख सकते हैं हम इसको। तो वो यहाँ पर आप क्या कीजिए, पुट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। तो चलिए पहले x नॉट प्लस में y नॉट, ये हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 प्लस में 0.2 इंटू में 0 प्लस में 0, तो ये सारा कैलकुलेट करके आपका कितना आ गया 0 आ गया। तो आपका क्या आ गया y1 आ गया। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ये फर्स्ट स्टेप के लिए निकला ही आपकी। अब आप क्या करेंगे सेकंड, तो आप क्या करेंगे पुट, अब n इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा y2 आएगा। तो फिर आपका y नॉट आ जाएगा, सॉरी y नॉट नहीं, क्या आएगा यहाँ y1 आ जाएगा। और h इंटू में f ऑफ, ठीक है, x1 कॉमा y1 आ जाएगा। तो ये y1 प्लस में h इंटू में f ऑफ x1 y1 आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी निकली है आपकी, देखो मैंने बताया था ना पीछे वाली वैल्यू को यूज करेंगे। y1 कितना है आपका 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। फिर h कितना है आपका 0.2 है, ठीक है। और यहाँ पर f ऑफ x1 y1 आ जाएगा। तो 0 प्लस में ये क्या आएगा 0.2 x1 की वैल्यू आपने अभी मैंने पीछे निकाल के सारी x की वैल्यूज निकाली है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 0.2 और y1 कितना आया आपका 0 आया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0.04 आ गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इसकी थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन आपको क्या पुट करना है, पुट n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3 हो गया। तो आपका क्या निकल आएगा y3 आएगा, y3 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा y2 h इंटू में f ऑफ, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, वैसे ही आपको अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ y3 निकाल रहे हो तो यहाँ सब y2 आएगा, ठीक है। अब इसमें y2 की वैल्यू रख दीजिए, y2 आपने कितना निकाला, अभी पीछे निकाला 0.04 और h आपके पास है 0.2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला x2 प्लस में y2। तो इसकी वैल्यूज आप यहाँ पर 0.04 प्लस में h की वैल्यू 0.2 और यहाँ पर x2 आपका कितना है, x2 0.4 है और y2 आपने निकाला है अभी, ठीक है। तो y2 आपने अभी निकाला था, y2 की 0.004 है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये कैलकुलेट करके आपकी वैल्यूज आ रही हैं, ये कैलकुलेट 0.04 प्लस में ये कितना है 0.2 और ये क्या आ जाएगा 0.44 हो गया। और इसको कैलकुलेट करा तो ये सारी कैलकुलेट करके आपकी जो वैल्यू आएगी 0.128 आ गई। फिर थर्ड कर लिया हमने, अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे चलेंगे, ठीक है। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, वहां पर आपको क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 4 आ जाए तो आपका क्या आ जाएगा y4 आ जाएगा। y4 के लिए क्या होगा, या y3 h f ऑफ x3 y3। तो आप यहाँ फॉर्मूले में y3 आपका कितना है 0.128 और h की वैल्यू कितनी है 0.2 और यहाँ पर वही x3 प्लस में y3 आ गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 0.128 प्लस में यहाँ 0.2 और यहाँ पर x3 आपका कितना है 0.6 प्लस में y3 आपने निकाला 0.128। तो इक्वल्स टू, अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम पूरा तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखिए, इसकी वैल्यू आपके पास
जो कंप्लीट वैल्यू है वो है 0.2736। आप इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए आप अगर हम चलेंगे तो क्या पुट करेंगे अब, n इक्वल्स टू 5, और वो हमारी क्या होगी, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन क्या करोगे आप, पुट n इक्वल्स टू 5, तो क्या निकल आएगा आपका y5, और y5 निकालने के लिए आपको y4 h f ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा x4 और y4 आ जाएगा। तो y4 जो आपने निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। y4 की वैल्यू क्या आई थी आपकी 0.2736 प्लस h कितना है आपका 0.2, और यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे x4 प्लस y4 आ गया 0.2736 प्लस में 0.2, और साथ में यहाँ वैल्यूज रख दीजिए x4 की वैल्यू 0.8 है, और प्लस में आपकी यहाँ पर आप जो वैल्यू लिखेंगे 0.2736। तो इस सारी वैल्यूज का आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके 0.4883 आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन, अब हम किस पे जाएंगे, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन में। उसमें क्या पुट करेंगे हम, पुट n इक्वल्स टू 6, तो क्या आ जाएगा y6 आ जाएगा हमारा। y6 के लिए फॉर्मूला वही y5 प्लस में h f ऑफ x5 y5 आ जाएगा। तो y5 की वैल्यू कितनी आई आपकी 0.4883, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0.2, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं x5 प्लस में y5 हो गया। तो 0.4883 प्लस में आपका 0.2, और साथ में यहाँ वैल्यू लिख दीजिए x5 की कितनी वैल्यू हो गई, x5 की वैल्यू कितनी हो गई 1.0 हो गई, और y5 अभी आपने निकाला है 0.4883। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ रही है, आप लिखिए y6, यहाँ लिख लेती हूँ मैं y6, यहाँ इसीलिए लिख रही हूँ, आगे मुझे अभी चाहिए 0.786, ठीक है। फिर आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन। अब हम क्या निकालेंगे, सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन, और उसके लिए क्या पुट करना है, पुट n इक्वल्स टू 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा y7, तो यहाँ क्या आएगा y6 आ गया, h इंटू में f ऑफ x6 y6, तो आप इसमें पुट कर दीजिए y6 कितना है आपका 0.786, और h कितना है आपका 0.2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x6 y6, तो 0.786 हो गया ये, और h आपका 0.2 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0. क्या हो जाएंगी s6 1.2 हो गया, और ये क्या निकलेगा आपका y6 क्या है 0.786 जो हमने कैलकुलेट किया था अभी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व पूरा करके आपके जो कैलकुलेशंस हैं इसकी क्या आ जाएंगी 1.1832 आ गई। तो अब इस तरह से आप y7 पर आ गए। y7 का मतलब आपका हुआ y7 आपका जो x की किसकी 1.4 के लिए जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है 1.1832 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। x की 6 वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो आपने वैल्यूज निकाली हैं ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू है y7, यहाँ तक आप इसको फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से आप यूलर्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यूलर्स मेथड लेंथी नहीं है इसलिए आप इसमें ज्यादा स्टेप यूज कर सकते हो। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ दी आपको 7 या 8 स्टेप देगा, ठीक है। आपको नहीं भी गिवन तो भी आप अपने इंटरवल को 6 या 7 स्टेप्स में क्या कर लीजिए, खुद डिवाइड कर लीजिए और फिर उन मेथड्स को क्या किए सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितना आप सॉल्व करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि ये मेथड्स मैथ्स ही लगा लीजिए, ये मेथड ही नहीं, मैथ्स में जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। आइए एक और एग्जांपल करवाती हूँ मैं इसका, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जिससे आपको ये इजीली आ जाएगा।
आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एक और एग्जांपल करना। ये गिवन है हमें dy बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशंस है तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया x नॉट और ये क्या है y नॉट है, आपको गिवन है। और आपको x की किसके लिए 0.1 के लिए निकालनी है यूलर्स मेथड से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, x की वैल्यू दे दी, h नहीं गिवन है। आपको क्या नहीं गिवन है, देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको h गिवन था, आपने इजीली पुट किया निकाल दिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर हमारे पास h हमें गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो हमें h खुद निकालना पड़ेगा। h हमें क्या करना पड़ेगा, खुद निकालना पड़ेगा। और h को आप मैंने बताया 6 या 7 स्टेप्स आप मान के चलिए, ठीक है। आपको नहीं लग रहा तो 5 स्टेप आप मिनिमम करेंगे, 5 स्टेप आप क्या करेंगे मिनिमम इस क्वेश्चन में करेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये मेथड, ठीक है। नहीं भी गिवन है तो इसके 5 स्टेप्स आप करेंगे। आइए सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पर h निकालना सिखाती हूँ। क्या सिखाती हूँ, h कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर h, आपको x नॉट स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, x नॉट 0 और x कहाँ तक फाइंड करना है, xn मतलब जो लास्ट वैल्यू है वो कितने तक निकालनी है, 0.1 तक निकालनी है। तो आपका जो इंटरवल है तो वी डिवाइड, हमारे पास जो इंटरवल हो गया वी डिवाइड इंटरवल आपका x की वैल्यूज का 0 से लेके 0.1 तक, ठीक है, इनटू कितने 5, चलिए 5 सब इंटरवल्स, ठीक है। दैट मीन्स n इक्वल्स टू आप क्या ले रहे हो 5 ले रहे हो, 5 इंटरवल्स में डिवाइड कर रही हूँ मैं, कितने में 5 में। तो h कैसे आएगा आपका, h आपका क्या होता है xn माइनस x नॉट अपॉन में n, ये होता है। तो आप यहाँ पर लगा दीजिए, क्या है आपके पास 0.1 माइनस 0 अपॉन में क्या है 5, तो क्या हो जाएगा ये 0 पॉइंट कितना आएगा 0.02, तो ये आपका क्या आ गया h। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं, ठीक है। जो आपका इंटरवल है वो कंप्लीट x की जो वैल्यूज आपको गिवन है उनके अकॉर्डिंग आप उसका इंटरवल निकाल सकते हैं। तो अब इंटरवल आ गया, h आ गया। तो अब हम आगे हमारा क्वेश्चन करते हैं। हमें x नॉट गिवन कितना है, हमारा x नॉट 0, तो और y नॉट कितना गिवन है हमारा, y नॉट की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है हमारे पास 1 गिवन है, ठीक है। हम सारी कंडीशंस हमारी लिख के चलते हैं, क्लियर करके चलते हैं। फिर f ऑफ x, y जो हमें गिवन है वो कितना है हमारा y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स, ये गिवन है, ओके ये हमें गिवन है, ओके। h हमने निकाला है तो x1 क्या हो जाएगा हमारा x नॉट प्लस में h, तो दैट मीन्स 0 प्लस में 0.02, तो ये क्या होगा 0.02 आ गया। फिर आपको क्या निकालना है x2 निकालोगे, तो क्या निकालोगे x1 प्लस में h, तो ये क्या हो जाएगा 0.02 प्लस में h 0.02, तो ये कितनी आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.04 आ जाएगी। फिर x3 हो जाएगा आपका, तो वो क्या होगा x2 प्लस में h, तो क्या आ जाएगा 0.04 प्लस में 0.02, तो ये कितना आ जाएगा 0.06, ठीक है। x4 आपको निकालना पड़ेगा x3 इंटू में h, तो 0.06 प्लस में कितना आ जाएगा 0.02, तो ये क्या आ जाएगा 0.08। तो x5 निकालने के लिए x4 प्लस में h इक्वल्स टू आपका क्या होगा 0.08 प्लस में 0.02, और वो क्या आ जाएगा आपका, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.1 बन गया, ये 0.10। तो यहाँ तक ही आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको 0.1 x की वैल्यू है उसके लिए y निकालना, उससे आगे नहीं निकालना है। तो यहाँ पर आप स्टॉप कर देंगे, दैट मीन्स आपको 5 स्टेप निकालने हैं। कितने स्टेप निकालने पड़ेंगे, 5 या 4 स्टेप्स निकालने पड़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग यूलर्स मेथड। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूलर्स मेथड। हमारा यूलर्स मेथड क्या है, yn इक्वल्स टू हमारे पास क्या है yn माइनस 1 प्लस में h इंटू में f ऑफ
xn-1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा yn-1, ये हमारा फॉर्मूला है। बस अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पर n क्या होगा हमारा 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक जो हमें वैल्यूज लेनी है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लीजिए। तो पुट n इक्वल्स टू आप क्या पुट कर दीजिए फॉर्मूले में 1, तो ये क्या हो जाएगा y1 हो गया। तो ये क्या होगा आपका y0 प्लस में h इंटू में f ऑफ x0 कॉमा y0। तो y0 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, हमने 1 रख दी। h हमने अभी निकाला 0.02 h रख दिया हमने। f ऑफ x इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा y0 माइनस में x0 अपॉन में क्या है y0 प्लस में x0। ठीक है, ये हमने हमारे इस वैल्यू में क्या कर दिया पुट कर दिया, क्योंकि ये था ना हमारा f ऑफ xy, यहाँ पर इसमें हमने जस्ट क्या करा उसको पुट करा है यहाँ पर। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए। देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, 0.02 ये यही रहेगा, y0 कितना है आपका 1, x0 कितना है आपका 0 और ये कितना है 1 प्लस में कितना है 0, तो ये कितना बनेगा सारा 1 और 1, तो ये टोटल कैलकुलेट करके आपका 0.2 आ जाएगा 1.02। इस तरह से आप इसको निकाल पाएंगे। आइए अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या कर रहे हैं हम, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पुट n इक्वल्स टू 2, n को क्या पुट कर लीजिए आप 2 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका y2 आ जाएगा। y2 निकालना है तो आपको y1 प्लस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा h f ऑफ x1 y1 आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1.02 अभी हमने निकाली है लास्ट, और h कितना है 0.2 है। तो यहाँ पर आप इसको निकालेंगे तो ये क्या आएगा y1 माइनस x1 अपॉन में y1 प्लस में x1। तो यहाँ पर आप इसको पुट कर दीजिए 1.02 आ गया, तो ये 0.02 आ गया। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज आप क्या कर दीजिए पुट कीजिए। 1.02 थी, x1 कितना था आपका 0.02, पीछे आप चेक कीजिए वहां से पुट कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए 0.02। तो इस पूरी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कीजिए तो 1.02 हो गया, ये रहेगा आपका 0.02 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे ये 1 हो गया ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 1.04 हो गया। तो ये कैलकुलेट करके आपका टोटल वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 1.0392 आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में पुट कीजिए फिर n इक्वल्स टू 3 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका y3 के लिए आपको क्या है y2 h इंटू में f ऑफ x2 y2 आ गया। तो y2 की वैल्यू रख लीजिए, y2 अभी हमने निकाला था 0.0392 प्लस में h की वैल्यू 0.02 आपके पास है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y2 माइनस में x2 अपॉन में y2 प्लस में x2, और इसकी वैल्यूज यहाँ पर आप लिख लीजिए 1.0392 प्लस में यहाँ पर 0.02 आ गया। यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1.0392 माइनस x2 कितना है आपका 0.04 है, और सेम आप नीचे यहाँ पर आएगा प्लस में 1.0392 प्लस में 0.04। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू आएगी 1.0392 प्लस में आपकी ये वैल्यू 0.02 आ गई। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 0.9992। ठीक है, अपॉन में ये क्या आ जाएगा आपका 1.0792 आ गया। ठीक है, तो इक्वल्स टू ये आपकी वैल्यूज आएगी, कैलकुलेट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05777 इस तरह से। फिर आप इसका y4 निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो फोर्थ आपका ऐड हो जाएगा। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे आ जाएंगे हम। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पर आप क्या करेंगे पुट n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका y4 के लिए क्या होगा y3 प्लस में h इंटू में f ऑफ
x3 y3 आ गया। तो y3 निकालें, y3 की वैल्यू अभी हमने निकाली 1.0577 और h की वैल्यू हमें पता है 0.02 है हमारे पास। और यहाँ क्या आ जाएगा, y3 माइनस में x3 अपॉन में y3 प्लस में x3। तो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए वैल्यू 1.0577 प्लस में 0.02। तो y3 तो हमारा पता है 1.0577 है हमारा, और x3 हम पीछे से देखेंगे 0.06 है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 1.0577 प्लस में 0.06 आ जाएगा आपका। तो इसको 1.0577 प्लस में 0.02 आ गया। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0.893 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू ये आपका क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करके 1.0756 आ जाएगा। तो ये y4 आ गया आपको। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वैल्यू अगर आप निकालेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आपकी y4 के लिए, तो आइए निकालते हैं फिफ्थ। आपको 5 तक निकालना था ना, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। तो पुट n इक्वल्स टू 5, तो y5 आ जाएगा। तो y4 प्लस में h इंटू में f ऑफ x4 y4। तो x4 की वैल्यू रखिए यहाँ पर, y4 की वैल्यू कितनी है 1.0756 है आपकी, प्लस h कितनी है 0.02 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y4 माइनस में x4 और अपॉन में y4 प्लस में x की 4 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1.0756 प्लस में 0.02 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1.0756 माइनस 0.08। ठीक है, इसको फिर नीचे भी यही आ जाएगा 1.0756, यहाँ प्लस में आएगा 0.08। तो इस सारी वैल्यू को आप क्या करें, कैलकुलेट करें। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके आपकी आएगी 1.0928। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। हेंस x इक्वल टू 0. तो आपकी वैल्यू जो है y इक्वल्स टू आप किसके लिए 0.1 के लिए आपकी ये आ जाएगी 1.0928। अप्रोक्सीमेट जरूर लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहले वाले एग्जांपल में मैंने बताया आपको h गिवन होगा तो आपको स्टेप्स कैसे डिवाइड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको मेंशन किया कि h नहीं गिवन है तो स्टेप्स कैसे बनाने हैं, h कैसे फाइंड आउट करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड मेथड था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट मेथड करेंगे, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट मेथड चेक कर लीजिएगा। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।